नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा ज्योतिषाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जन्म कुंडली के इन 12 भाव से संबंधित विचारणीय बातें कि किस भाव से आप किस प्रकार का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आपका कौन सा भाव आपको क्या बताता है। तो इन 12 भाव से संबंधित विचारणीय बातों के बारे में मैं आपको डिटेल में बतलाऊंगा कि आप किस भाव से किन चीज़ों का विचार करेंगे या कौन सा भाव आपको किन किन चीज़ों के बारे में बताता है। और अगर आपको वीडियो देखना सीखना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डिटेल में सारा कुछ समझा देता हूँ। प्रथम भाव से विचारणीय बातें: रंग, रूप, कद, काठी, चेहरा, मस्तिष्क, स्वभाव, नाना दादी, हमारा जीवन, आत्मविश्वास, प्रारंभिक जीवन, मान सम्मान, यश की प्राप्ति और हमारा अटैचमेंट, यह सब कुछ हम प्रथम भाव से विचार करते हैं। दूसरे भाव से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं उस पर चर्चा करते हैं। दूसरे भाव से हम धन एवं धन संचय, फैमिली सपोर्ट, वाणी, मुख, जबड़े, दाया नेत्र, स्वाद, पैतृक संपत्ति, मिडिल क्लास, जीवन साथी की मृत्यु का कारण। इसके बाद में तीसरे भाव से हमें किन चीज़ों के बारे में पता चलता है या किन चीज़ों का हम विचार कर सकते हैं। तो तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहन का विचार करते हैं, मित्र एवं पड़ोसियों का विचार यहीं से करते हैं, साहस, व्यक्ति का साहस, उसका पराक्रम, उसका आत्मबल, उसकी इच्छा शक्ति, छोटी मोटी यात्राएं, जीवन साथी का भाग्य, धर्म, ससुर, माता का खर्चा एवं माता जी के लॉसेज, यहीं से हम देखें चतुर्थ यानी कि तीसरे भाव से। तीसरे भाव से हम हायर सेकेंडरी शिक्षा का विचार करते हैं, यानी कि 10वीं पास का विचार हम तीसरे भाव से करते हैं। कम्युनिकेशन, बातचीत करने की कला और हाथ, कंधा एवं गले से रिलेटेड प्रॉब्लम का विचार हम तीसरे भाव से करते हैं। इसके बाद में चतुर्थ भाव से आप किन चीज़ों का विचार करेंगे। तो चतुर्थ भाव से आप माँ, मन, माता का सुख, शांति, संतुष्टि, भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधाएं, अपना परिवार, जीवन साथी का कर्म, भतीजा भतीजी, ससुर, ग्रेजुएशन शिक्षा, फेफड़ा, छाती, रक्तचाप, इन सारी चीज़ों का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। इसके बाद में हम पंचम भाव से प्रेम, प्रेमी प्रेमिका, विद्या बुद्धि, संतान, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मनोरंजन, समस्या का निवारण, माता का कुटुंब, पूर्व जन्म, तंत्र मंत्र, जुआ सट्टा लॉटरी, स्मरण शक्ति, पेट एवं पीठ का ऊपरी भाग, इसी से देखा जाता है। पंचम भाव से ही हम विचार करते हैं। इसके बाद में बात करेंगे हम छठे भाव से विचारणीय बातों की। तो छठा भाव हमें रोग के बारे में बताता है, कर्ज के बारे में बताता है, शत्रु छठे भाव से ही देखे जाते हैं, दुख भी हमारा छठे भाव से देखा जाता है, हमारे जीवन में आने वाली हर प्रकार की रुकावट हमारा छठे भाव से देखा जाता है, हमारे जीवन में जो हमें अपमान मिलता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का अपमान हो, किसी भी कारण से अपमानित होना पड़ता हो, वह सब कुछ हम यहीं से देखते हैं, छठे भाव से ही देखते हैं। चिंता, किसी भी प्रकार की चिंता हो, वह भी हमारा छठा भाव ही हमें बताता है।
झगड़ा, धोखा, शंका, तलाक, विवाद का कारण, अलगाव, दूरी, कंपटीशन, मामा मौसी, फूफा, चाची, आप, नाभी, ये सारा कुछ हम छठे भाव से देखते हैं। इसके बाद में बात करेंगे सप्तम भाव से, विचारणीय बातें। सप्तम भाव हमें पति पत्नी जीवन साथी का निश्चय, हमारे संबंध, बिजनेस पार्टनर, यौन सुख, सामने वाले व्यक्ति का दिमाग, माता का सुख, पिता का कर्म क्षेत्र, छोटे भाई की संतान, अपनी दूसरी संतान, दादा नानी, हार जीत, यहीं से देखते हैं हम सप्तम भाव से। और यहाँ से सप्तम भाव से हम कमर एवं मूत्र संबंधी जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वह सप्तम भाव से देखते हैं। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव से हम अपने किन चीज़ों के बारे में विचार करते हैं, या अष्टम भाव हमें किन चीज़ों के बारे में बताता है। तो अष्टम भाव से हम अपनी आयु, अपनी मृत्यु का कारण, हर प्रकार का कष्ट जो हमें जीवन में प्राप्त होता है, वह हमें अष्टम भाव से पता चलता है। मानसिक चिंता हमारा अष्टम भाव से पता चलता है कि आप किस चीज़ को लेकर के मानसिक चिंता में रहोगे। बड़ी दुर्घटना हमारा अष्टम भाव ही बताता है, और इसी के कारण हमें बड़ी दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। बड़ा रोग हम यहीं से देखते हैं, जो लंबी बीमारी चलती है, वह हमारा अष्टम भाव से ही पता चलता है। कलह कलेश गुप्त विषय वस्तु अष्टम भाव से ही पता चलता है। ससुराल, रिसर्च, गूढ़ विद्या, ज्योतिष, ताऊ, डूबा हुआ कर्ज, धोखा, विश्वासघात, षड्यंत्र, अंडकोश एवं गुप्त अंग, छोटा मामा मौसी का विचार यहीं से होता है। जैसे कि छठे भाव में भी मैंने आपको बताया था कि छठे भाव से भी आप धोखा देखते हैं और अष्टम भाव से भी आप धोखा देखते हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ धोखा आपका गुप्त रूप से दिया जाता है, पीछे से दिया जाता है। जैसे कि आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र क्रिया करा देना, या आपके पीठ पीछे से किसी प्रकार का वार कर दिया जाना, यह अष्टम से देखा जाता है। जन्म कुंडली के नवम भाव से विचारणीय बातें आपको बताते हैं कि आप नवम भाव से किन चीज़ों का विचार करेंगे। तो नाइन्थ भाव आपका धर्म है, आपका धर्म देखा जाता है, आपकी किस्मत देखी जाती है नाइन्थ भाव से। नाइन्थ भाव से आपका दान पुण्य उपासना देखी जाती है। यहाँ से हम विचार करते हैं कि आपको किस ग्रह का दान करना है, आपको किस देवता का उपासना करना है, आपको जीवन में कितना पुण्य प्राप्त होगा, आपकी किस्मत किस के द्वारा साथ देगी या किस कारण से आपका साथ देगी, क्या करना होगा, वह सारा कुछ यहीं से पता चलता है। लंबी यात्रा, आप अपने जीवन में कितनी लंबी यात्राएं करेंगे, वह भी यही बताता है नाइन्थ भाव। नाइन्थ भाव से आप नॉलेज देखते हैं कि आपके अंदर किस प्रकार की नॉलेज है और आप किस प्रकार की नॉलेज रखते हैं। उच्च पद यहीं से हम देखते हैं, यहीं से हम सलाह भी देखते हैं, किसी प्रकार का सलाह हम देने में समर्थ हैं या लेने में समर्थ हैं, या हमें जो सलाह है वह कहाँ से प्राप्त होगी, यह हमें नवम भाव से ही पता चलता है। यह हमारी वर्तमान स्थिति को भी दिखाता है। नाइन्थ भाव हमारी वर्तमान स्थिति को दिखाता है। नाइन्थ भाव हमारी माता के रोग के बारे में बताता है, छोटे भाई की पत्नी के बारे में भी यही बताता है, जीजा, साला, साली, पोता, पोती, कमर और नितंब, ये सारी चीज़ों का विचार यहीं से किया जाता है। 10वें भाव से आपका कर्म क्षेत्र, नौकरी, कारोबार का चुनाव, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, पिता का विचार, सासू माँ का विचार, भांजा भांजी, पत्नी का सुख, अपने कार्य के द्वारा
अपमान, मान सम्मान, शरीर के जोर, नसों में दर्द, चर्म रोग आदि का विचार आपके 10वें भाव से ही किया जाता है। अब बात कर लेते हैं 11वें भाव की। 11वें भाव से आप इनकम का विचार करते हैं। यहाँ से आपकी इनकम होती है। 11वां भाव आपके इनकम के बारे में बताता है, हर प्रकार का लाभ बताता है, आपकी डिजायर बताता है, आपकी इच्छाएं क्या होंगी। आपकी इच्छाएं यहाँ से देखी जाती हैं। इसी के साथ ही आपके पिता का धन का विचार यहीं से किया जाता है। आपका फ्रेंड सर्कल यहीं से देखते हैं कि आपका फ्रेंड सर्कल में बॉय ज़्यादा हैं या गर्ल्स ज़्यादा हैं। आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा कि खराब होगा। आपकी सोसाइटी कैसी होगी, उसमें रहने वाले लोग कैसे होंगे। माता का कष्ट यहीं से देखा जाता है कि माता को किस प्रकार का कष्ट रहेगा। बड़े भाई बहन का विचार यहीं से किया जाता है। पुत्र वधू दामाद मामा मौसी के रोगों का विचार यहीं से होता है। छोटे भाई बहनों का भाग्य आपके 11वें भाव से देखा जाता है। बाईं भुजा, कंधा या बायां कान या मित्र सुख यहीं से देखा जाता है। मित्र जो कि आपसे बड़े हैं, आपके बराबरी के हैं, वह यहीं से देखते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं 12वें भाव से विचार निवास है। 12वां भाव आपका खर्च का होता है, आपका लॉस का होता है, आपके अस्पताल का होता है। यहीं से आपका खर्चा देखते हैं, यहीं से आपका लॉस देखते हैं और यहीं से हम बात करते हैं अस्पताल की। यहीं से हम जेल यात्रा भी देखते हैं, यहीं से हम विदेश यात्रा भी देखते हैं कि आप अपने जीवन में विदेश यात्रा करोगे या जेल यात्रा करोगे या अस्पताल की यात्रा करोगे। किन चीज़ों पर आपका खर्चा होगा, किन चीज़ों पर आपका लॉस होगा या किस कारण से आपका लॉस हो सकता है। आपका स्वयं सुख, आपकी जो शय्या सुख है, आपका जो सोने का बिस्तर है, वह टाइम या वह सारी चीज़ों का विचार यहीं से होता है। यौन सुख आपको जीवन में कितना प्राप्त होगा, यौन सुख का भी विचार यहीं से होता है। अकेलापन यहीं से देखते हैं। आपकी कमजोरी भी यहीं से देखी जाती है कि आपकी कमजोरी क्या है, आप किन चीज़ों की वजह से कमज़ोर हैं या किन चीज़ों की आपके जीवन में कमी है जिसके कारण आप हमेशा ही अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, या किन चीज़ों की कमी आपके जीवन में रहेगी। यह भी आपका 12वां भाव बताता है। 12वां भाव आपके पराक्रम के बारे में बताता है, यानी कि आपके पिताजी के पराक्रम के बारे में, परिश्रम के बारे में। 12वां भाव आपका चाचा का होता है, बुआ का होता है और आपके काम शक्ति का होता है। आपकी प्रगति को यही दिखाता है। बायां आँख, खून की कमी, नींद की कमी, लकवा, ये सारी चीज़ों का विचार 12वें भाव से होता है। आशा करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी में ये बताए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए अगर आप यह ज्योतिष सीखना चाहते हैं और इस ज्योतिष में अपनी अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, कम से कम समय में आप ज्योतिष को सीखना एवं समझना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा दिखाए जा रहे इस नंबर पर संपर्क कर सकते या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप ये हमारा जो नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे द्वारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप हमारे ज्योतिष से रिलेटेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे समय मिलते ही आपके सम्मुख एक नई वीडियो लाएंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, या कुछ आप हमें गाइडेंस देना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, जो कि कहीं कोई कमी रह रही हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय माता दी।